मरे हुए भाई का गोश्त खाता है। मर्दों में 50%, औरतों में 60 बल्कि 70%। औरतें कहती हैं छी छी छी, बाज बाज तो गोश्त खाती भी नहीं है। और मरे हुए भाई का गोश्त, लेकिन कुरान की आयत पढ़ूंगा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वला यग़तब बादुकुम बादा अयुहिब्बु अहदुकुम अय्यअकुला लहमा अखीहि मैतन फकरिहतुमूह। पूछो आयत है कि नहीं? ये लोग सब पढ़े, पूछो। अब तुम भी इतना तो जानते ही हो, अब इसका तर्जमा कर रहा हूं बड़ा आसान करके। कौन है जो अपने मरे हुए भाई का गोश्त खाता? तुमने मुझसे वादा किया तौबा करेंगे, आज जरा देखो कौन है वो है जो एक दूसरे की गीबत करता है, जो चुगली करता है, पीठ पीछे बुराई करता है। अब देखो कितने मुसलमानों में पीठ पीछे बुराई करने वाले, क्या इस गांव में कोई नहीं है? गीबत करने वाला कोई नहीं है, चुगली करने वाला कोई नहीं है। कितनी औरतें चुगली करती है, कितने आदमी गीबत करते हैं, पीठ पीछे बुराई करते हैं। चायों की दुकान पे, होटलों पर या कहीं और खड़े होकर तेरी मेरी गीबत, बुराई, पीठ पीछे चुगली, बुराई करने वालों, चुगली करने वालों, अल्लाह फरमाता है गीबत करने वाला, चुगली करने वाला, पीठ पीछे बुराई करने वाला ऐसा है जैसे मरे हुए भाई का गोश्त खाने वाला हो। पूछो इनसे, तुमने कहा था तौबा करेंगे, आज के बाद गीबत करोगे किसी की? बोलो हो? चुगली करोगे, पीठ पीछे बुराई करोगे? नहीं करोगे तो हाथ उठाओ सब लोग और तौबा करो। हाथ उठाओ सब लोग, बोलो या अल्लाह हम अपने गुनाहों से तौबा करते हैं, आज के बाद किसी की गीबत नहीं करेंगे, चुगली नहीं करेंगे, पीठ पीछे बुराई नहीं करेंगे। रख लो, ये हुई हमारी तौबा। ये क्या हुई बोलो? मगर तौबा पक्की करियो, ऐसा ही नहीं है कि अभी यहां तौबा कर ली और सुबह से फिर शुरू। ऐसे हैं कुछ लोग, सुबह से फिर शुरू। गीबत मत करना, चुगली मत करना, पीठ। सहाबा के दरमियान नबी ने फरमाया कुछ लोग हश्र में दो चेहरे वाले होंगे। हमारा चेहरा आगे को है ना, आपका भी, लेकिन हश्र में कुछ लोग ऐसे होंगे जिनका आगे को भी चेहरा होगा और इधर पीछे को भी चेहरा होगा, लंबे लंबे। लोग डर जाएंगे, ये कौन है? नबी ने फरमाया ये मेरे वो उम्मती हैं जो इधर की इधर और इधर की इधर कर दिया करते थे। समझ रहे मेरी बात? इधर की इधर और इधर की इधर लगा दिया करते थे। आज के बाद किसी की गीबत तो नहीं करोगे, चुगली तो नहीं करोगे? बोलो हाँ ना बोलो। पीठ पीछे बुराई तो नहीं करोगे? और सुनो, कुछ लोग जहन्नम में ऐसे होंगे, कैसे? जिनकी, मेरी बहनें बैठी हैं मगर कुछ बातें बतानी पड़ती हैं, जिनकी शर्मगाह सड़ रही होगी, आदमी औरतें शर्मगाह सड़ रही होगी, उनकी शर्मगाह में खून, पीप, मैल, कचलव, और उनके पेट मटके की तरह फूले हुए, और उन्हें पेशाब लगेगा मगर पेशाब नहीं उतरेगा, पेशाब नहीं उतरेगा। अब नबी फरमाते वो चीख रहे होंगे, चिल्ला रहे होंगे। और कुछ लोग ऐसे होंगे जिनके नाखून अल्लाह ताला तांबे के कर देगा। ये नाखून ना बड़े बड़े तांबे के, और वो तांबे के नाखून जहन्नम की आग से दहक रहे होंगे, और यहां से लेकर के यहां सीने तक चीर रहे होंगे ऐसे वो लोग, और जबान उनकी प्यास के मारे बाहर होगी, और वो कह रहे होंगे हाय अल अतश, हाय अल अतश, हाय अल अतश, हाय हमें कुछ पिलाया जाए, हमें कुछ पिला दिया जाए। चीर रहे होंगे पिला दिया जाए, चीख रहे होंगे, चिल्ला रहे होंगे।
बुरी तरीके से। नबी फरमाते हैं फिर उन लोगों का पेशाब उतरेगा जिनका पेशाब रुका हुआ था और उनकी शर्मगाह सड़ रही थी। जब पेशाब निकलेगा तो पेशाब के साथ पीप, खून, कचलऊ, मैल। पीप जान रहे हैं? पीप, हाँ, मैल, मैल, जहन्नम की काली आग लपेटे मारती हुई सब लोग पेशाब करेंगे तो वो गंदा बदबूदार निकल के सड़ा हुआ उधर इकट्ठा हो जाएगा। और वो जो कहेंगे हाय अलअतश, हाय अलअतश, ऐसे चीर रहे होंगे हमें कुछ पिलाया जाए, उनकी जबानें बाहर होंगी। नबी फरमाते हैं और रो गए, आंखों में आंसू का, उनको फिर वो पीप, मैल, बेटा उठ के बैठो, उठो, मैल, पीप, कचलाऊ उन लोगों को पिलाया जाएगा और वो पिएंगे। सहाबा ने अर्ज किया, आका ये कौन लोग होंगे, कौन से नबी के उम्मती होंगे? उस नबी को कितनी तकलीफ होगी। जब इतना कहा तो मेरे नबी और रोएंगे जब ये बात सुनेंगे और रो करके कहेंगे, ऐ मेरे सहाबा वो मेरे ही उम्मती होंगे, वो मेरे उम्मती का कौन उम्मती। अब सहाबा की आंखों में आंसू आ गए, सहाबा भी रोने लगे। मेरे नबी ने फरमाया, सुनो, वो लोग जिन्हें खून पिलाया जाएगा, कचलऊ पिलाया जाएगा, पेशाब पिलाया जाएगा, पीप पिलाई जाएगी, सड़े फैल रही होगी, जिन्हें पिलाया जाएगा वो मेरी उम्मत के वो लोग होंगे जो शराब पिया करते थे, जो नशा किया करते थे, जो शराब के आदी थे, शराब नहीं छोड़ा करते थे। अल्लाह के वास्ते शराब पीने वालों, नशा करने वालों, पूरी दुनिया गलत हो सकती है मगर मेरे नबी का फरमान गलत नहीं हो सकता, इसलिए मर जाना मगर शराब को हाथ मत मत मत। कितने लोग आज शराब पी रहे हैं, मुसलमानों के छोटे छोटे बच्चे नशा करने लगे। तुम्हारे यहां नहीं, जा करके देखो, ऐसे लोग शादी में शराब पी पी करके डांस कर रहे हैं, नाच रहे हैं, नशे के कैप्सूल खा रहे हैं। अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह, या अल्लाह मेरी तौबा, हम सबको नशे जैसी बुरी चीज से बचा दे। और सुनो, ये दो चीजें हो गई, तीसरी एक चीज और बता रहा हूं। असल में कुछ मसले ऐसे होते हैं ना जिन्हें अगर बयान करने दिल भी नहीं चाहता, क्योंकि भाई भी बैठे हैं, बहन भी बैठी है, मगर बात ऐसी होती है कि पहुंचाना जरूरी होता, पहुंचाना जरूरी हो। मुझे बताओ, वो सगा बेटा कितना बड़ा नालायक होगा, कितना बड़ा गंदा, कितना बड़ा गंदा 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 होगा। कौन? जो अपनी सगी मां पर गलत नजर डाले। मेरा इशारा समझ गए? मेरी बात समझ गए आप लोग? जो अपनी मां के साथ, सगी मां के साथ गलत हरकत करे, वो बेटा कितना बड़ा जलील, कितना बड़ा नीच, कितना बड़ा जालिम और बुरा हो। इससे कोई बुरा हो सकता? तुमने देखा आज तक कोई है ऐसा? मर जाएगा। मगर जिस मां ने पैदा किया, जिस मां ने 9 महीने पेट में रखा, जिस मां ने अपना दूध पिलाया और उसके साथ गलत हरकत करे, आज मुसलमानों में 5% हो गए। इजाजत हो तो बताऊं? कोई भी बात अपनी तरफ से नहीं कहूंगा, या तो हदीस या कुरान की आयत। मेरी जो तकरीर होती है ना, ये नहीं चाहता हूं कि हर 2 मिनट पे नारे लगा दूं, इन्हें भी खुश करूं, इन्हें भी खुश करूं, इन्हें भी खुश करूं। नहीं, अल्लाह और रसूल को खुश करने के लिए, राजी करने के लिए तकरीर करता हूं, ताकि हमारी कौम के अगर 2 बच्चे भी सुधर गए, मेरा नजराना वसूल हो गया। कब तक मैं तुम्हें खुश करता रहूंगा, इन लोगों को खुश करता रहूंगा। इसी हंसी मजाक ठट्टे में, चुटकुलेबाजी में जल से होते हैं, इतना चंदा होता, सब कुछ होता, और कोई मकसद नहीं निकलता, कोई हल नहीं निकलता, पब्लिक को कुछ मिलता नहीं, हुआ करके चले जाते हैं। एक एक पैसे का हिसाब किताब होना। कौन है वो
जो अपनी मां के साथ गलत हरकत करने जैसा। अल्लाह, एक एक मौजू पे कई कई घंटे बोल सकता हूं, मगर आखिरी दर्जे की हदीस सुनाता हूं। कितना बड़ा जालिम होगा। तुमने नाम सुना होगा सूद और ब्याज का। यहां सूद बोलते हैं ना हजरत, सूद जानते हैं, और ब्याज भी दोनों समझते हैं ना? ठीक है। सूद और ब्याज का कारोबार कितने लोग कर रहे हैं आज। पैसे दे दिए, किसी के बच्ची की शादी है, पैसे वाला 10,000 दे दिए, फसल में 12 लिए, 50 दे दिए, 60 लिए, 1 लाख दिए, 1,20,000 ये 10 लिए। सूद का कारोबार करने वालों, रुपया खाने वालों, पैसा करने वालों, सुनो, मेरे नबी फरमाते सूद और ब्याज इस कोने से लेकर के इस तक कम से कम 100 फूल होंगे एक अंदाजे में, ठीक? वो ये पूरे 100 फूल। नबी फरमाते सूद और ब्याज का जो गुनाह है, उस गुनाह के 70 हिस्से हैं। कितने? और एक हदीस में 73 का जिक्र भी आया, लेकिन 70 वाली बता दूं, 70 हिस्से। इतना बड़ा, 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 उतना बड़ा, सबसे छोटा वाला उधर, फिर बड़ा, फिर बड़ा, फिर बड़ा, फिर बड़ा, फिर बड़ा, फिर और सबसे बड़ा। 70 हिस्से सूद और ब्याज का जो गुनाह है, उस गुनाह के पाप के 70 हिस्से है। सबसे बड़ा वाला, छोटा वाला, सारे के सारे गुनाह उसी सूद के हैं। आमना के लाल फरमाते हैं, नबी फरमाते हैं, इन 70 हिस्सों में सबसे छोटे वाले हिस्से का गुनाह और पाप ऐसा है जैसे सगे बेटे का मां के साथ जिना करना। सगे बेटे का मां के साथ जिना करना, माज़अल्लाह। जब छोटे वाले का गुनाह ऐसा, तो फिर और बड़े वालों का कितना। आज लोग बड़े अड़ल्ले तड़ल्ले से खा लेते हैं, पी लेते हैं, सो लेते हैं। एक मजार शरीफ पर जब मैं गया हाजिरी देने के लिए, अल्लाह माफ फरमाए, तकरीर थी मेरी, पहना बैठा था एक मुजाबिर, सुन लियो जरा तवज्जो से, और वो कई अंगूठी पहने हुए। एक अंगूठी 4.5 माशा की, एक ही नक्की चांदी की पहनना जायज, वो कई अंगूठी पहना हुआ। और सुल्फा होता है ना, सुल्फा, सुल्फा समझ रहे? चरस, गांजा, नशे की चीज, वो चिलम में रख के और ऐसे पी रहा था, खूब पी कर, और मर्द हक अली, धुआं मार, और कह हक अली, तोबा तोबा, अस्तगफिरुल्लाह, हजारों मर्तबा अस्तगफिरुल्लाह। मौलाए कायनात हजरत अली का नाम किससे जोड़ रहा? मेरे अली के शहजादे। सिर्फ यजीद ने इतना तो ही कहा था कि मेरे हाथ में हाथ दे दें, बैत कर लें, सब कुछ बच जाएगा, आराम से रहो। मगर हुसैन पाक ने हाथ में हाथ नहीं दिया। क्यों? यजीदी शराबी था, यजीदी बेनमाजी था, यजीद शरीयत मुस्तफा से हटा हुआ था, हलाल हराम में तमीज नहीं करता था। हुसैन ने अपने बच्चे देना गवारा कर लिया, हाथ नहीं दिया। जवानों को देना गवारा कर लिया, हाथ नहीं दिया। अब्बास के बाजू कट गए, हाथ नहीं दिया। खुद शहीद हो गए, हाथ नहीं दिया। दुनिया वालों को बता दिया, दिखा दिया, हुसैन अपने नाना के दीन पर इतना कायम है, जान दे सकता है मगर शरीयत के खिलाफ कदम नहीं उठा सकता। और ये कैसा नालायक इंसान। औरतें पांव दबा रही हैं, औरतें बैठी है, मेला लगा पड़ा है, और ये धुआं मारो के हक अली हक, तन बदन में मेरे आग लग गई। इसे हजरत अली से कोई वास्ता नहीं। हम इमाम मूसा काजिम की औलाद में से,
समझ रहे? इमाम मूसा काजिम, उनके बाप इमाम जाफर सादिक है, उनके बाप इमाम मोहम्मद बाकिर है, उनके बाप इमाम ज़ैनुल आबिदीन, उनके बाप इमाम हुसैन है। समझ रहे मेरी बात? अब सुनो, दूसरा सिपारा सूरह बकर, आयत है वयसअलूनका अनिल खम्रि वल मैसिर कुल फीहिमा इस्मुन कबीर। कुरान में जाकर के देख लेना, उठा के देख ले घर में जाकर, जिसका बाप जिंदा वो हरामी कैसे? कुरान में देखो, हजरत अली की शान तो देखो यार। इस आयत के तहत शान नुजूल में हजरत अली का एक वाकया लिखा है, बता दूं हजरत अली का वाकया। हजरत अली फरमा, दूसरे सिपारे में शान नुजूल में देख लेना ये वाकया, गलत निकले तो मुझे पकड़ लेना, बुला लेना। हजरत अली फरमाते हैं, शान नुजूल में वाकया लिखा, फरमाते हैं अगर किसी तालाब में शराब के चंद कतरे डाल दिए जाए, नशे की चीज के चंद कतरे डाल दिए जाए, वो पानी में और वो जमीन में पानी खुशक हो जाए, सूख जाए, सुनने की बात है, सूख जाए और उस जमीन में अब घास उग आए, घास जम आए, हजरत अली फरमाते हैं उस घास को मेरी बकरियां चर ले खा ले, अली वो है उन बकरियों का दूध भी नहीं पिएगा। जरा देखो यार, उन बकरियों का दूध भी नहीं पिएगा और तुम वही गांजा चरा तो सुल्फा धुआं मार गए और कह रहे हक अली, हक अली। इतना मारा जाएगा इस कमबख्त को, उधेड़ के रख दिया जाएगा। मौला कायनात हजरत अली फरमाते हैं शराब पानी में, पानी जमीन में, जमीन में घास, घास बकरियों के पेट में। अली का तकवा देखो, अली ये कहते हैं मैं अपनी बकरियों का दूध भी नहीं पीता, जबकि फतवा ऐसा नहीं। तकवा, अंबिया, ये भी और सुनो, अंबिया और रसूलों के बाद सबसे अफजल और आला जात का नाम सैयदना अबू बकर सिद्दीक। कौन है बोलो? अंबिया और रसूलों के बाद सबसे अफजल और आला जात का नाम। बस खत्म करने जा रहा हूं, आखिरी बात तुम्हें और बता दूं, ये जो तुमने पौधा लगाया ना मकतब की शक्ल में, दुआ करो अल्लाह ताला इसको परवान चढ़ा दे और तुम्हारे बच्चों की सही परवरिश हो पाए। वो बात ये बताने जा रहा था, तुम चाहते हो कि तुम्हें 1 क्विंटल सोना अल्लाह की राह में खर्च करने का सवाब मिल जाए? कितना सवाब? चलो 1000 क्विंटल, 1 रुपया नहीं लगेगा तुम्हारा, 1 पैसा नहीं लगेगा तुम्हारा, 1 चवन्नी नहीं लगेगी और सवाब मिल जाएगा। सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जुमे के दिन मस्जिद में अजान से पहले जाते हैं, जाकर के मस्जिद को झाड़ना, पोंछना, कूड़ा करकट हटाना, साफ करना, सफेद